हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका। फ्रेंड्स, आज हम फ्लावर्स बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद हमने ये पीछे लास्ट चेन में इसे बांध देना और ये हमारा सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल में से हमने 4 बार डबल क्रोशिया चलाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया है, जो लास्ट वाला है, इसके ऊपर हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट और सेकंड के बीच में से हमने फिर से डबल क्रोशिया चलाना है और जो सेकंड और थर्ड है उसके बीच में हमने ट्रिपल क्रोशिया चलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें से ट्रिपल क्रोशिया लिया है ताकि हमारी जो डंडी है वो थोड़ी सी बड़ी बने। अब इसी तरह से ही हमने एक घर में से 2 बारी ट्रिपल क्रोशिया चलाना है और ये जो हमारा लास्ट घर है इसमें हमने फिर से डबल क्रोशिया चलाना है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो बनकर तैयार हो गई। अब सेकंड रो बनाने के लिए हमने फिर से 3 बार चेन लेनी है और उसी तरह से ये जिस तरह हमने नीचे से निकाला था, हमने ऊपर चेन में से अब लेना है। हमने पहले नीचे वाले में एक घर और 2 घर के बीच में से लिया था, अब यहाँ पर हमने चेन में से लेना है। फर्स्ट घर से डबल क्रोशिया, सेकंड घर से एक घर में 2 बारी ट्रिपल क्रोशिया लेना है और लास्ट वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और ये हमारा बनकर ये शेप में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमने नीचे आना है जहाँ पर हमने वायर लगानी शुरू करनी है। नीचे आने के लिए हमें सबसे पहले डबल चेन लेकर साइड में बांधते हुए नीचे को आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे बांधते हुए जहाँ से मैंने शुरू किया था, जहाँ से हमने 4 घर सर्किल में से लिए थे, वहाँ पर इसको बांध दिया। अब हम वायर लगाएंगे। अब हमने जो लास्ट की चेन है उसमें वायर को डालते हुए साइडों से वायर को बांधते हुए ऊपर को आना है। ये हमने वायर पूरे तीनों साइड को बांधते हुए लास्ट तक वायर को बांध देना, जो कि हमारे शेप देने के काम आएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ तक मैंने वायर को दोनों साइड से बांध दिया। ये देखिए, और ये जो लास्ट में जो फालतू है उसे मैंने काट दिया। अब जो लास्ट की चेन है उसके बीच में से हमने वायर को निकाल लेना है और ये यहाँ से हमने इसे गांठ लगा दिया। गांठ लगाने के बाद ये देखिए, हमारी पहली पत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से ही हमने 3 पत्तियाँ बनानी है और ये मैंने स्केच पेन से इसमें थोड़ी सी शेप दे दी है। शेप देने के बाद इसे हमने ग्रीन टेप से नीचे को बांध दिया। ये देखिए, ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम जो फ्लावर के नीचे होता है उसे बनाएंगे। उसी तरह से ही 5 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशिया चलाते हुए इसे हमने कटोरी की तरह बना लेना है। ये देखिए, हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई। सिंगल क्रोशिया चलाते हुए मैंने इसे कटोरी की शेप दे दी। अब हमने इसे
पत्ते बनाने हैं, साइड में पत्ते बनाने हैं। पत्ते बनाने के लिए 2 चेन लेकर हमने साइड से बांधते हुए आ जाना है। 2 चेन छोड़कर इसे बांधते हुए आगे को बढ़ना है। पूरे सर्किल में हमने इसी तरह से ही बनाते हुए जाना है और जो लास्ट वाला है उसमें उसको टाई कर दें। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी शेप बनकर तैयार हो गई, जो कि हमने फ्लावर के नीचे लगाना। ये देखिए, जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है उसी तरह से ही इसे लगाना। अब हम पत्ते बनाएंगे। पत्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 12 चेन ली और इसमें मैंने ये वायर को लगा दिया। वायर लगाने के बाद जो फर्स्ट घर है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया लिया है और सेकंड घर से डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, डबल क्रोशिया। अब जो सेकंड घर है उसी के बीच में से ही हमने फिर से डबल क्रोशिया चलाना। थर्ड घर में फिर से डबल क्रोशिया। 2 बारी एक ही घर से हमने चलाते हुए आगे को जाना है। अब देखिए, जो हमारा फोर्थ घर है उसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया चलाना है। ये देखिए, फिर से ट्रिपल क्रोशिया और फिर लास्ट तक हमने, जो हमारा लास्ट है वहाँ तक हमने डबल क्रोशिया चलाते हुए आगे को बढ़ जाना है। और जो लास्ट वाला घर है उसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया चला दिया। अब इसी तरह से ही वायर को घुमाते हुए हमने फिर से जिस तरह से इधर हमने बनाया था उसी तरह से ही हमने पूरा बनाते हुए आगे को जाना है। ये देखिए, हमारा ये ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमने इसकी पत्तियों की साइड की शेप देनी। ये देखिए, हम ये शेप देंगे। शेप देने के लिए हमने 3 बारी चेन ली है। चेन को हमने एक के पीछे घर में बांधते हुए बढ़ना है। ये देखिए, 3 चेन को मैंने सिंगल क्रोशिया से बांध दिया। अब 3 घर छोड़कर हमने इसे नीचे बांध दिया। उसी तरह से ही हमने फिर से 3 चेन ली और एक घर से हमने बांधते हुए नीचे को आना है और ये हमारी साइड की शेप बननी शुरू हो गई। इसी तरह से ही 3 चेन छोड़ते हुए हमने इसे बांधते हुए जाना है और लास्ट तक हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर फिर से वहाँ तक बांध देना और ये जो तार है इसे उसके बीच में से निकाल देना। ये हमारी पत्ते की शेप बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा पत्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम जो पर्पल कलियाँ है उसे ऊपर लगाएंगे। पर्पल पत्तों को जिस तरह से हमने ये पीले वाले पत्ते, येलो पत्ते बनाए हैं उसी तरह से ही हमने बनाना है, पर इसे हमने लास्ट में डबल करना है। ये देखिए, हमारा फर्स्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब यहीं से ही हमने सेकंड वाले को शुरू करना है। फिर से हमने जो लास्ट वाला है उसमें से 4 चेन लेते हुए वहीं से ही डबल वाला बना लिया और ये साइड से वायर लगानी शुरू मैंने कर दी है। ये हमारी इस तरह से बनकर पत्तियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम फ्लावर को पूरा बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे किस तरह से पूरा टाई करना है।
पर्पल पत्तियों के ऊपर मैंने ये येलो पत्तियाँ लगाई हैं और ये जो हमने नीचे कली बनाई थी उसके ऊपर में हमने इसे फ्लावर को लगा दिया। अब ये पत्तियाँ मैंने साइड में लगा दी है और ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपको ये मेरा फ्लावर कैसा